Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, on functional analysis, last topics in theory of bounded linear operators. आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर हमारे पास दो नॉर्म स्पेसेस हैं x and y, they are the norm spaces, then mapping phi from x to y is said to be isometric isomorphism. Number 1, phi must be linear. Phi is bijective 1 1 on 2. And third, preserving norm property. For any element of x given norm space, phi of x norm is always equal to x norm. Phi is norm preserved. So in this way आपके पास ये तीन प्रॉपर्टी हैं और कोई भी नॉर्म स्पेस x जो है किसी दूसरी स्पेस के रिफ्लेक्सिव स्पेस कहलाती है अगर इन दो स्पेसेस के दरमियान एक आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म जो है वो हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाए। आज का क्वेश्चन ये है कि शो दैट द डुअल स्पेस ऑफ आर एन इज़ आर एन, कि आर एन का जो डुअल स्पेस है वो भी आर एन है। इसी तरह बाकी मुख्तलिफ एल पी का डुअल स्पेस एल क्यू और एल वन का एल इंफिनिटी, और डुअल स्पेस की डिटेल जो है वो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए उसमें मुख्तलिफ एक थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। एंड डायमेंशनल स्पेस जो है अगर एक्स की डायमेंशन एन है तो उसकी डुअल स्पेस जो एक्स स्टार होगी उसकी भी डायमेंशन एन होती है। अब ये आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म का भी आपने कंसेप्ट रखना कि सबसे पहले हमने क्या लेना है, लेट आर एन स्टार बी द डुअल स्पेस ऑफ आर एन। आर एन की जो डुअल है वो आर एन स्टार है बाय डेफिनेशन। जैसे एक्स की आपके पास है इसी तरह से Rn star be the dual space of Rn, we shall show that Rn star is isometrically isomorphism to Rn, इनके दरमियान एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। डिफाइन अ मैपिंग phi फ्रॉम किससे Rn star to Rn as follows। कैसे डिफाइन करेंगे कि इसके लिए हम बेसिस लेते हैं E1 E2 En be a basis of Rn की एक बेसिस है। देन फॉर एनी एलिमेंट x बिलोंगिंग टू Rn का कोई एलिमेंट x ले लें इज ऑफ द फॉर्म कि Rn का कोई भी एलिमेंट जो है वो लाज़िम बात है लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में लिखा जाएगा। x इज इक्वल टू सिग्मा i1 to n xi ei, कॉल इट नंबर 1। सपोज f बिलोंग्स टू Rn स्टार, Rn स्टार का एलिमेंट है यानी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर f अप्लाई करते हैं दोनों साइड पे xi f ऑफ ei, और ये कहाँ से ये कहता है ऊपर वाली इक्वेशन जो 1 है वहाँ से आपको ये क्लियर। लेट f ऑफ ei इज इक्वल टू ai, अज्यूम करते हैं कि f ऑफ ei जो है वो किसकी इक्वल हैं ai's, और ai's किसके एलिमेंट हैं r के फील्ड के। अब नंबर 2 जो कहता है बिकम्स, क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स, एफ को ऑपरेट किया सिग्मा i1 to n ai xi, इसका खोलते हैं a1 x1 a2 x2 an xn, सेटिंग af क्या सेट कर रहे हैं डुअल स्पेस में, af इज इक्वल टू a1 a2 an विच इज़ इक्वल टू f ऑफ e1 f ऑफ e2, क्योंकि हमने प्रीवियस पेज पे af को जो है वो डिफ़ाइन कर चुके हैं। f of e1, f of e2 and f of en where af belongs to Rn
और कैन डिफाइन फाई फ्राम आर एन स्टार टू आर एन। हमने वो आइसोमीटर का आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन किया, फाई ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ए एफ, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए एफ का मतलब है एफ ऑफ E1, एफ ऑफ E2 एंड एफ ऑफ EN। तो इस तरह ये आपको नज़र आ रहा है एफ ऑफ ई आइज़ जो हैं इज़ इक्वल टू ए आइज़, और ए एफ का मतलब एफ ऑफ E1, एफ ऑफ E2 एंड एफ ऑफ EN। सो नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी है कि आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म के लिए 1 1 होना चाहिए, लीनियर प्रॉपर्टी। लेट एफ एंड एफ डैश बिलोंग टू आर एन स्टार एंड अल्फा अल्फा डैश एलिमेंट ऑफ आर। तो फाई ऑफ अल्फा एफ अल्फा डैश एफ डैश क्या ऑपरेट हो जाएगा, ए अल्फा एफ अल्फा डैश एफ डैश। आगे कहता है क्वेश्चन 3 में ये आई की शक्ल में चले जाएंगे, जो कुछ आपके पास यहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट में जो आ रहा है इसको ऊपर करेंगे E1 पे, देन अल्फ़ा एफ अल्फ़ा डैश एफ डैश एट E1, E2 एंड EN। आगे इसको अलग अलग एक्सपेंड कर लें, लीनियर करते जाएं। तो अल्फ़ा A1 यानी एफ ऑफ E1 जो है A1, एफ ऑफ E2 A2 एंड एफ ऑफ EN AN। तो ये इससे रिप्लेस कर दें, अल्फ़ा कांस्टेंट कॉमन ले लें, A1 अप टू AN अल्फ़ा डैश A1 डैश अप टू AN डैश। सो दिस बिकम्स अल्फ़ा इक्वेशन नंबर 3 से AF एंड अल्फ़ा डैश AF डैश विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा फाई ऑफ F एंड अल्फ़ा डैश फाई ऑफ F डैश। सो दिस इज़ द लीनियर प्रॉपर्टी। देन नंबर 1 फाई इज़ 1 1, फाई क्या है हमारे पास 1 1 है, इंजेक्टिव है। फिर क्या करेंगे, आर एन स्टार के दो फंक्शनल लेंगे, सपोज फाई ऑफ एफ इज इक्वल टू फाई ऑफ एफ डैश, दिस ए एफ इज इक्वल टू ए एफ डैश। इनको एक्वेट कर लें और यहाँ से आपके पास क्वेश्चन स्टार से कहता है वापस आए एफ माइनस एफ डैश ऑफ ई आई इज इक्वल टू 0। अब चूँकि आर एन का कोई भी एक्स एलिमेंट जो हम लेते हैं वो क्या है, दैट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन इन दिस फॉर्म, x इज़ इक्वल टू सिग्मा I1 to n एक्स आई ई आई। और इस पे आपके पास अगर हम f माइनस एफ डैश ऑपरेट करते हैं, इधर भी आपके पास एक्स आई इस पे ऑपरेट हो जाएगा। और ये क्या है, ये बाई इक्वेशन 5 से कहता है हमारे पास जो है वो इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 है तो f इज़ इक्वल टू एफ डैश। और 1 1 में यही होता है कि अगर आपके एलिमेंट सेम है, x1 इज़ इक्वल टू x2, देन f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x2। देन फाई इज़ ऑन टू की कंडीशन जो है वो हम करेंगे। तो आर एन का जो है फाई जो आपने मैपिंग लिया हुआ है, फाई इज़ अ मैपिंग फ्रॉम आर एन स्टार टू ये वंस अगेन आर एन स्टार टू ये फाई मैपिंग हमारे पास। तो ऑन टू लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, लेट B1 B2 बिलोंगिंग टू आर एन। आर एन के एलिमेंट ले ले, डिफाइन अ मैपिंग जी। एन स्टार जो है वो बाउंडेड लीनियर फंक्शंस की है, और इसका मतलब उसमें क्या हो जाएगा, आर एन से आर के अंदर मैपिंग हो जाएगा। सो जी ऑफ एक्स, इसका कोई एलिमेंट एक्स ले लें, और विच इज़ इक्वल टू सिग्मा I1 to n बी आइज। सो यहाँ से एलिमेंट आपने लिया बी, और जी ऑफ एक्स जो है वो डिफाइन करते हैं इसका आर एन का एलिमेंट एक्स, sigma I1 to n bi xi, where x is this one।
एविडेंटली क्लियरली जी इज़ लीनियर फाई ऑफ जी। अब फाई पे ले जाएं, फाई आपके पास है, जी इसका एलिमेंट है और इसके अंदर क्या है, जी ऑफ E1। सी क्वेश्चन 3 एंड 4, क्वेश्चन 3 एंड 4 से आप कहते हैं कंक्लूड करें जी ऑफ E1, जी ऑफ E2, जी ऑफ En which is equal to B1, B2 and Bn. So in this way, thus there exists a G functional exist करता है Rn star के such that phi of G is equal to B1, B2. So it is always on to. And the last property of this reflexive space के लिए जो ज़रूरी है कि वो नाम प्रिजर्व करता है, phi का नाम निकालेंगे। For any f belongs to Rn star, phi of f is equal to AF which is A1, A2, An. Further, phi of f norm is equal to AF norm and F norm. So also for x एलिमेंट ये है, f उस पर ऑपरेट करेंगे तो EI हो जाएगा, इसका मॉड लेते हैं तो ये अलग अलग कर लेंगे, f ऑफ EI की जगह AIs, फिर सिग्मा को यहाँ बाहर निकाल लिया लेस देन इक्वल, आगे फिर इसको AIs का मॉड करेंगे, XIs का मॉड करेंगे, सिग्मा यहाँ से I1 to n AI mod एंड XI mod, और फिर ये हमारे पास जो फंक्शन का मॉड हमारे पास गिवन है, डिफाइन है। सो दिस इज इक्वल टू AF norm and X norm. So this belongs to F norm is always less than equal to AF norm. Again F norm is defined supremum of f of x mod over x norm. f of x का एलिमेंट जो है वो क्या हमारे पास है, AF है, AF belongs to Rn और ये स्क्वायर हो जाएगा which is equal to AF. So F norm is greater than equal to AF norm. So now the question 6 and 7. क्वेश्चन जो है आपके पास दोनों से कहता है ये 6 and 7 यहाँ से इक्वल हो जाएगा, thus phi is a preserving norm and hence we come to the conclusion the dual space of Rn is Rn, और चूँकि तीनों कंडीशन जो हमारे पास आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करनी चाहिए वो लीनियर हो, बाइजेक्टिव हो और देन उसका नाम जो है वो प्रिजर्व होना चाहिए। इसी तरह बाकी को आप ट्राई करें, देख लेना।